अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अपना अपनी सेहत का, स्किन का और बच्चों का खुसूसन बहुत ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम बैक टू पढ़ लिखा हाउस मेकर दोस्तों। आज मैं आई हुई हूँ शॉपिंग करने के लिए, इसलिए तो आज का दिन बहुत एक्साइटिंग है और वीलॉग भी बहुत ही स्पेशल है, तो आपने उसको बिल्कुल मिस नहीं करना। आज यहाँ से फ्री होने के बाद शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद हम तैयारी शारी करेंगे, रेडी शेडी होंगे और जाएंगे क्यूट से बच्चे की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए। तो आप लोगों ने बने रहना है मेरे साथ, कोई भी पार्ट इस वीडियो का स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग होने वाली है। और आप लोग ज़रा देखें कि यहाँ पे क्रॉकरी कितनी प्यारी है। अच्छा, ये जो वक्त है ये तकरीबन 10:30 का टाइम है। 10:30 के वक्त पे कम रश है यहाँ पर, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी शॉपिंग करने के लिए आएँ तो टाइम को देख के आएँ। अगर आप पीक आवर्स पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं, उस वक्त बहुत रश होता है और बहुत ज़्यादा मार्ट में या जहाँ पे भी आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, किसी कोई ग्रॉसरी लेने जा रहे हैं, कपड़े लेने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, वहाँ पे डेफिनेटली रश होगा पीक आवर्स में। ऑफिस टाइमिंग के बाद ज़्यादातर रश होता है क्योंकि लोग फ्री होते हैं तो वो ज़्यादातर जाते हैं। लेकिन हम ख़वातीन क्योंकि हम तो घर में ही होती हैं, तो हमारा बेस्ट टाइम है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप जब भी कोई मार्ट खोलता है उसके आधे घंटे के बाद एंट्री मार लें, ठीक है? क्योंकि उसके बाद यहाँ पे आपको सुकून मिलेगा, खामोशी होगी और बहुत ही ज़्यादा आप कंसंट्रेशन के साथ कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं, बजाय कि आप भगदड़ में ख़रीदें, बजाय कि आप शोर और गूगा में आप ख़रीदें। तो आप खामोशी से अपनी चीज़ ख़रीदें और चुप करके जल्दी से काउंटर पे बिल करवा के आ सकते हैं। अच्छा, इस वक्त काउंटर पे लंबी लंबी लाइन भी नहीं होती। ज़्यादातर वो लोग ख़रीदते हैं, शॉपिंग करते हैं वो लोग जो मतलब जिनको अर्जेंट कोई चीज़ चाहिए होती है, वो ही सुबह के टाइम आके शॉपिंग करते हैं। और अगर आपने लंबी चौड़ी कोई लिस्ट बनाई हुई है ग्रॉसरी की या कोई भी आपने सामान लेना है, तो बेस्ट टाइम यही है कि आप फर्स्ट टाइम आके अपना ले लें। अगर अच्छा, एक मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग और हॉरिफाइंग इंसिडेंट लगता है। मैंने वीडियो देखी थी, कोई बहुत ही बड़ा मशहूर ब्रांड है, उससे नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, चले ले लेते हैं। सफ़ायर है उसका नाम। वहाँ पे जब भी सेल लगती है, वहाँ पे ऐसी धक्कम पेल होती है, ख़वातीन एक दूसरे के जो गले पकड़ रही होती हैं, एक ड्रेस के लिए वो लड़ रही होती हैं। अजीब गरीब सा माहौल होता है, उसको देख के बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। सेल में जाना मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है, ख़ुसूसन जब कहीं सेल लगी होती है ना, वहाँ पे एक भगदड़ मची होती है। और मैं कभी भी सेल से मैं शॉपिंग नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि सेल मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं बनी, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ख़वातीन का हजूम होता है ना कि हर आप जिस कपड़े को पकड़ते हैं पीछे से खातून आके वो खींच रही होती है। तो इसलिए मैं तो प्रेफर करती हूँ, अगर सेल में भी आपने कुछ लेना है ना, तो फर्स्ट टाइम ही बेस्ट है, जिस टाइम कम से कम रश हो। तो जी जनाब, मैं आपको ले आई हूँ अपने फेवरेट सेक्शन में, यानी कि फ्लावर सेक्शन। और यहाँ पे खूबसूरत किस्म के पेस्टल फ्लावर्स देख के तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं तमाम ही ले जाऊँ। अच्छा, इन पेस्टल फ्लावर की सबसे अच्छी बात पता है क्या? इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनको पानी की ज़रूरत है, ना सनलाइट की ज़रूरत है, ना केयर की ज़रूरत है। हाँ, साफ़ सफाई की ज़रूरत है इसको। तो आप इनको लेके जहाँ मर्ज़ी लगा लें, ठीक है? इवन के गार्डन में भी लगा सकते हैं इनको। ये तो जोक है। आप इनको लेके अपने घर के कॉर्नर में लगा दें और बहुत ही क्लासी वाइब आएगी, बहुत ही, क्योंकि इनका कलर देखें कितना ज़बरदस्त है, पेस्टल कलर्स हैं। और इस तरह के फ्लावर्स अगर आप लगाते हैं आपके घर में, तो मुझे लगता है कि घर की जो लुक है ना, तो बहुत अच्छी लगती है, बजाय कि आप ब्राइट कलर्स लें। ये लाइट कलर्स ही बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कुछ और भी। यहाँ पे क्लॉक्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। अगर आप क्लॉक भी, अगर एक सिंपल सी वॉल पे अगर हम क्लॉक लगा दें, तो मुझे लगता है कि उसकी वाइब भी डिफरेंट हो जाती है, मतलब उसकी वाइब भी चेंज हो जाती है। और यहाँ पर मुझे कुछ डिफरेंट डेकोरेशन पीस क्यूट से नज़र आ रहे थे। ये देखें, रोस्टर कितना प्यारा लग रहा था। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ, जो कुछ मैं देख रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे टेबल टॉप जो डेकोरेशन पीसेस मुझे नज़र आए हैं, इनमें मुझे बुर्ज खलीफा और ट्विन टावर्स मलेशिया का नज़र आ रहा था। ये टावर्स ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास एक टेबल है, ठीक है, आप सेंटर टेबल है या साइड टेबल है, उस पर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं, तो आप इस तरह के सोवेनियर्स वहाँ रख सकते हैं। और अब चेक करें इस ईगल का बैलेंस। काश हम लोग भी अपनी लाइफ को इस तरीके से बैलेंस कर सकें। वैसे हम ऐसे ही हैं, इस दुनिया को अगर हम देखें तो इस दुनिया में हमारा इतना ही है जितनी हम चोंच रखने की जगह ही है, इतना ही टाइम हमारा, इतनी ही स्पेस इस दुनिया की होनी चाहिए हमारी लाइफ में। लेकिन हम इस दुनिया को इतना बढ़ा लेते हैं और हमें लगता है कि दुनिया ही सब कुछ है, हमें सब कुछ यहाँ से इकट्ठा कर लेना चाहिए, जो कुछ भी हमें नज़र आ रहा है
बस ये हमारे पास होना चाहिए। यकीन करें कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके पास मौजूद हो। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए आपकी और उसका जितना शुक्र अदा करें कम है, वो है आपकी सेहत। सेहत आप जब तक आपके साथ है तो आप जो है ना सबसे ज़्यादा अमीर इंसान हैं। मैं समझती हूँ कि इंसान से की वेल्थ जो होती है ना उसकी असल जो है वो उसकी हेल्थ होती है। अगर हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हों और बहुत ही ज़्यादा वेल्दी हों, बहुत अमीर हो कोई भी इंसान, लेकिन अगर वो तंदुरुस्त नहीं है ना, अगर वो उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो यकीन करें तमाम उसकी जो वेल्थ है, उसकी दौलत है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको चुटकी बराबर भी उसका फ़ायदा नहीं होता। तो हमेशा अपने लिए अल्लाह से आप दुआ किया करें कि अल्लाह आपको सेहत दे। ये तमाम चीज़ें मैं आपको सिर्फ़ दिखाने के लिए यहाँ पे लाई हूँ। चलिए अब आ जाते हैं मेरे फेवरेट सेक्शन की तरफ, यानी कि मेरे मोस्ट फेवरेट सेक्शन की तरफ, जो कि है पेंट्स, ब्रशेस, कलर्स, ये कैनवस बोर्ड्स और इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं मेरी फेवरेट हैं। और यहाँ पे आके मैं ज़रूर चेक करती हूँ, लूँ या ना लूँ, लेकिन ज़रूर यहाँ पे आके चेक करती हूँ। अगर कोई न्यू चीज़ मुझे लगती है तो मैं ज़रूर ख़रीदती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ना मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि जब मैं कुछ बनाती हूँ ना, पेंटिंग करती हूँ, कुछ बनाती हूँ, तो मुझे बहुत रिलैक्सेशन फ़ील होती है। क्योंकि मुझे लगता है कि हर इंसान की ना कोई ऐसा एक्टिविटी होती है जिससे उसका माइंड रिलैक्स होता है। तो आप लोगों की भी कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जिसको करने के बाद आपको लगेगा हाँ आज मैंने कोई अच्छा काम किया है। कोई अपने मतलब माइंड को रिलैक्स करने के लिए कोई हॉबी हो सकती है, कोई पेंटिंग करते हैं लोग, कुछ शायरी करते हैं, कुछ अपने घर को डेकोर करते हैं। तो आप लोगों की क्या हॉबी है मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट कलर्स तो दिखा ही रही हूँ, साथ साथ मैं आपको ये चीज़ दिखा रही थी कि ये पोस्टर कलर्स हैं। पोस्टर कलर्स बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर बिगिनर्स हैं आपके बच्चे, आप चाहते हैं कि वो भी कोई पेंट वगैरह करें, तो पोस्टर कलर ईजी है, क्योंकि इनको अगर कपड़ों पे भी लग जाते हैं तो वॉश हो जाते हैं। उसके बाद ये मुझे नज़र आ रहे थे, ये कलर्स हैं, मतलब ये रेनबो कलर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है इनका फ़ायदा कोई नहीं होता। ऑलरेडी मैं लेके जा चुकी हूँ, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब असल चीज़ की तरफ आते हैं। लेना मैंने बस एक ब्रश था और मैंने पूरा मार्ट घूमा है और मैंने तमाम चीज़ें देखी हैं। अब मैं ये ब्रश ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास जो था ना वो बेस जो कोट होता है, बेस ब्रश होता है बेस कोट को लगाने के लिए, वो मेरा ख़राब हो चुका था। तो बस मैं उसको ये लेने के लिए आई हुई थी। और मैंने एक स्टॉलर भी लेना है और वो स्टॉलर लेते हैं फिर घर चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्यूट क्यूट से टेडीज़ बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद हैं, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं इनको ले जाऊँ घर। लेकिन जब मैं सोचती हूँ ना कि इनको मेंटेन करना, इनको साफ़ सफाई करना कितना मुश्किल होगा, और मुझे डस्ट एलर्जी है, क्योंकि जब ये घर में होंगे तो डेफ़िनेटली इन पे डस्ट पड़ेगी ही पड़ेगी। और जब मैं इनको उठाऊँगी या देखूँगी फिर डेफ़िनेटली तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी। इसलिए बस मैंने इनको नहीं लिया, दूर से ही देखा है इनको। बच्चों को भी ये टेडी बेयर बहुत पसंद आ रहे हैं। देखिए बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैंने बच्चों को ये नहीं लेने दिया, क्योंकि बस मसला मेरी डस्ट एलर्जी का ही है दोस्तों। क्योंकि बाकी जितने भी टॉयज़ हम लेते हैं उन पे डस्ट नहीं पड़ती, प्लास्टिक के होते हैं, उनको मतलब ईज़ी आप उसको साफ़ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के अगर कोई भी टॉय आप लेंगे तो डेफ़िनेटली इनमें डस्ट को एक्युमुलेट कर लेंगे, उनको वॉश करना पड़ेगा। और अगर एक दिन भी वो सही तरह से वॉश नहीं होंगे तो उसमें जो डस्ट होगी वो हमारी तबीयत ख़राब कर सकती है। अब चले मैं स्टॉलर ले लेती हूँ यहाँ से। अच्छा, मैंने आपको ऑलरेडी एक ड्रेस दिखाया था ब्लैक कलर का, उस पर सिल्वर कलर की लेस लगी हुई है। मुझे सिल्वर कलर का अच्छा सा एक स्टॉलर या शॉल चाहिए थी, क्योंकि आज मैं सोच रही थी वही ड्रेस पहन के जाऊँगी बर्थडे में, तो लेकिन मुझे वो मिल नहीं रहा था। यहाँ से मैं ढूंढ रही थी तो फिर मुझे आखिरकार वो मिल ही गया जो कि जिसकी तलाश थी मुझे। अब यहाँ पे तकरीबन तमाम तरह के खूबसूरत से स्टॉलर मौजूद थे। ये शॉपिंग वगैरह हमने कर ली। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। घर जाके जो है वो तैयार श्यार होंगे। उसके बाद क्यूट से बच्चे की बर्थडे पार्टी में जाएंगे। अब्दुल्ला की बर्थडे पार्टी में अब आज हमने जाना है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो जी जनाब घर आ चुके हैं, बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है और साथ मैंने ये ड्रेस पहना है आज, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है। ये एक फ़्रॉक है कलियों वाला, उस पर जो है वो सिल्वर कलर की लेस लगी हुई है, और स्टॉलर मैंने ये सिल्वर कलर का लाइट ग्रे सा एक ले लिया था।
तो चलिए अब चलते हैं, पहले काफ़ी लेट हो चुके हैं बर्थडे पार्टी से। यहाँ मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। दोस्तों मुझे पता है कि आप देखते हैं, लाइक भी किया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अब्दुल्ला आज 8 साल का हो चुका है। आप लोगों ने अब्दुल्ला के लिए ढेर सारी दुआएं करनी है कि अब्दुल्ला को अल्लाह ताला बहुत लंबी उम्र दे और बहुत ही अच्छा इंसान बनाए। और यही दुआ मेरे तमाम बच्चों के लिए है कि अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे और अच्छा इंसान बनाए। और यहाँ पे मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बर्थडेज़ होती हैं ना, ये छोटी छोटी सेलिब्रेशंस होती हैं ना, जो हम बच्चों की केयर करते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशंस की मैं बात नहीं कर रही, जितना आपकी इस्तात है छोटा सा केक ले लें, कट कर लें, रिश्तेदारों को बुलाएं, खाना खाएं। इससे ये क्या होता है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उसको लगता है कि सब उससे प्यार करते हैं, उसको अपनी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा होता है। और ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। बच्चों के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनको बार बार याद दिलाते रहें कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। और उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ये छोटी छोटी खुशियाँ, ये थोड़ा टाइम, इसके देखें चेहरे पे जो खुशी आई है, और बल्कि इसके क्या तमाम बच्चों के चेहरे पे खुशी है, एक उम्मीद नज़र आती है हमें चेहरे पे। और असल उम्मीद ही हमारे बच्चे हैं, हमारा फ्यूचर है। तो अल्लाह हमारे फ्यूचर की हिफाजत करे। अब हम काटते हैं केक, और केक भी बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि ये बना हुआ है, मेरा फेवरेट केक है ये, पाइनएप्पल फ्लेवर में केक है। अच्छा, आप लोगों को कौन सा फ्लेवर पसंद है वैसे मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब जिसका इंतज़ार था वो शाहकार आ गया, यानी कि मेरी नंद के हाथों का बना हुआ ज़बरदस्त खाना। तो यहाँ मैं आपको एक टोटका बताती हूँ, अगर आपको भी मज़ेदार से खाने एंजॉय करनी है ना, तो आप लोगों को अपनी नंद से, अपनी भाभीयों से, अपनी सासू माँ से अच्छी ताल्लुकात रखने चाहिए। बिल्कुल नहीं बिगाड़नी आपने, वरना देखिए इतने अच्छे अच्छे खानों से आप महरूम रह जाएंगे। खाना भी हमने खा रहे हैं, यहाँ पे मैं आप इजाज़त लेती हूँ ताकि मैं सुकून से खाना खा सकूँ। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।